गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल इन दिस 10th क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर पर हैं और 15.1 एक्सरसाइज हमने कल स्टार्ट करी थी क्वेश्चन नंबर 4 से, और फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हम लोग 15.1 का ही क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। 12 पेन गलती से 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एन पेन एंड टेल वट एवर इट इज नॉट इज डिफेक्टिव। ये पता नहीं चल पाया और ये संभव भी नहीं हो सका कि हम उसमें से गलत जो डिफेक्टिव पेन्स हैं उनको निकाल सकें। वन पेन इज टेकन रैंडम फ्रॉम ए लॉट। Describe the probability that the pen taken out is good one। अब बताइए, जो इनमें गुड पेन है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल पेन्स। बताइए कितने? 132 प्लस 12 कितना हो गया? 2 + 2 4, 3 + 1 4, 144। अब बताइए इनमें गुड पेन्स कितने हैं? गुड पेन्स इनके अंदर जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जिनमें कोई खराबी नहीं है, वो 132 है। और डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स की संख्या है 12। अब उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे गुड पेन, और गुड पेन की संख्या है 132 और टोटल आपके पास है 144। आइए दोनों को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आएगा। 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 4 6 जा। 3 से काटते हैं दोनों को। 3 1 जा और 3 12 जा। हमारा आंसर आ रहा है 11/12। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी बुक में से आंसर चेक कर सकते हैं। 15.1 का ये क्वेश्चन नंबर 16 है और 16th क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है 11/12, क्योंकि उसने आपसे गुड बल्ब पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो गुड पेन हमारे पास 132 है, इसमें से 12 पेन मिक्स हो गए और टोटल पेन 144 हो गए। 144 में 12 पेन खराब हैं और 132 अच्छे हैं। तो अगर मैं इस पूरे बॉक्स में हाथ डालूं और गुड पेन निकालने की कोशिश करूं तो 132 में से किसी के आने की चांस है। तो 132 हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ और टोटल पेन गुड और बैड मिलाकर कितने हो गए? 144। काटते काटते हमारा आंसर आ गया 11/12। आइए 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। टोटल बल्ब हमारे पास हैं, टोटल बल्ब्स क्वेश्चन में 20 है, लिखा हुआ है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या कितनी है? डिफेक्टिव बल्ब्स की संख्या है हमारे पास 4। और गुड बल्ब्स कितने हुए? जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अगर मैं 20 में से 4 को माइनस कर दूं तो 16 बल्ब ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक है और 4 बल्ब ऐसे हैं जिनमें डिफेक्ट है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो बड़ा आसान काम हुआ। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे डिफेक्टिव बल्ब। बताइए प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में डिफेक्टिव बल्ब। बताइए डिफेक्टिव बल्ब कितने हुए? डिफेक्टिव बल्ब हुए 4 और टोटल बल्ब की संख्या है 20। कट के आपका आंसर आ गया 1/5। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कहा उसने? सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन in first part is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? कह रहा है कि हमने इसमें से एक बल्ब निकाल लिया और उस बल्ब की जगह कोई नया बल्ब रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, और जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है। अब बताइए, सिंस वन बल्ब is
ड्रॉन। सो रिमेनिंग टोटल बल्ब्स बताइए कितने हो गए। 20 में से 1 को माइनस कर दिया, टोटल बल्ब 19 बच गए। अब बताइए जो बल्ब आपने निकाला था वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं था, तो रिमेनिंग बताइए, रिमेनिंग गुड बल्ब्स कितने हो गए बताइए सोचकर। पहले टोटल गुड बल्ब 16 थे और आपने जो बल्ब निकाला वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गुड बल्ब है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो अब वो 15 रह गए, राइट। तो बताइए अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में नॉट डिफेक्टिव, बल्ब बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। बताइए नॉट, इस समय बचे हुए गुड बल्ब कितने हैं। नॉट डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, गुड बल्ब, तो उनकी संख्या है 15, लेकिन टोटल बल्ब इस समय 20 नहीं है, कितने हैं 19। आपका आंसर आ गया 15/19। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए, 20 बल्ब में से 4 खराब हैं तो बचे हुए 16 ठीक हैं। मुझे डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जितने डिफेक्टिव बल्ब हैं वो ऊपर और टोटल नीचे। मेरा आंसर आ गया 4/20। अब बल्ब को एक निकाल दिया तो रिमेनिंग बल्ब कितने बच गए, तो 1 कौन सा बल्ब निकाला, 1 गुड बल्ब निकाल दिया। देखो मैंने गुड शब्द यूज किया, यानी कि रिमेनिंग की स्पेलिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये देखिए REMAINING। अब रिमेनिंग टोटल बल्ब, जब 20 में से एक बल्ब निकाल दिया तो 19 रह गए, और जो बल्ब निकाला वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो अब उनमें से 16 में से एक कम कर दिया, 15 रह गए। और वो आपसे गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, गुड बल्ब को उसने लिखा नॉट डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं है। जब कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो बल्ब कैसा हुआ, गुड बल्ब हुआ। तो ठीक है, तो 15 ऊपर, अब टोटल बल्ब जब एक कम हो गया तो कितने रह गए 19। आपका आंसर आ गया 15/19। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, ध्यान से समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स के ऊपर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 तक। 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क आपने उसमें से निकाल ली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 2 डिजिट नंबर, तो बताइए 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे, 2 डिजिट नंबर शुरू होंगे 10 से। देखो 10, पहले मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 90। अब 2 डिजिट नंबर देखते हैं कहां से शुरू होते हैं। 2 डिजिट नंबर बताओ भाई कहां से शुरू होंगे। पहला 2 डिजिट नंबर 10 होगा, अगला 11 होगा, अगला 12 होगा, ऐसे करते 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 कहां तक आएंगे 90 तक। अब बताइए टोटल 90 में से कितने नंबर कम हो गए, शुरू के 9 नंबर कम हो गए। देखो आप 2 डिजिट नंबर क्योंकि 10 से शुरू हुए और 90 तक जाएंगे 2 डिजिट नंबर, ठीक। तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने, टोटल 90 में से, टोटल 90 में से शुरू के 9 नंबर आप क्या कर दो माइनस, तो 2 डिजिट नंबर्स की संख्या हो गई 81। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में 2 डिजिट नंबर कितने हैं 81, टोटल कितने नंबर है 90, डिवाइड कर दीजिए 9 9 जा 9 10 जा, आपका आंसर आ गया 9/10। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट जो है उसका आंसर आ गया 9/10, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं, तो शुरू के 9 नंबर में 2 डिजिट नहीं है, तो अब 2 डिजिट नहीं है तो 9 10 से लेकर और 90 तक हमारे पास टोटल 2 डिजिट नंबर की संख्या कितनी हो गई 81 हो गई। तो उसने आपसे 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो 81 ऊपर आ गया, और टोटल हमारे पास बल्ब है, सॉरी नंबर्स हैं 90। तो हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया 9/10। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए पहले लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जिनका अंडर रूट डायरेक्ट पॉसिबल होता है।
चलिए 1 का अंडर रूट करिए 1, ठीक है। 2 का अंडर रूट तो परफेक्ट नहीं होता, 3 का भी नहीं। 4 का अंडर रूट क्या होगा 2, तो 4। इसके बाद 9 का अंडर रूट 3, फिर 16, फिर 25, फिर 36, ऐसे करते करते 36 के बाद बताइए कौन सा नंबर आएगा 49। देख लो 4 का अंडर रूट 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 5 सॉरी 7, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर जिनके अंडर रूट हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। चलिए 49 के बाद क्या आएगा, 49 के बाद आएगा 64, 64 के बाद क्या आएगा 81, 81 के बाद तो 100 आएगा, लेकिन 100 तो 90 से ज्यादा हो गया, तो 90 से कम 81 तक। तो इनके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, नंबर हो गए टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए 9। तो क्वेश्चन में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिखेंगे ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताइए इनकी संख्या 9 है और टोटल नंबर क्वेश्चन में 90 है। तो बताइए कट के आपका आंसर क्या बच गया 1/10। तीसरा पार्ट देखिए क्या पूछा उसने, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं तीसरा पार्ट उसने क्या पूछा आपसे। ए नंबर डिविजिबल बाय 5। चलिए 1 से शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से नंबर 5 से कटते हैं। सबसे पहले तो 5 ही कटेगा, उसके बाद 10 कटेगा, 15 कैंसिल होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, ये सारे नंबर 5 से कटते हैं। और देख लो और इनके बीच में तो कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 5 से कटता हो। ठीक, तो नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितने हुए 18। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। चलिए अब बताइए कितने नंबर 5 से कट रहे हैं 18, 18 ऊपर और टोटल 90 कहाँ नीचे। अब इनको डिवाइड करो, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/5। देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 डिजिट आती हैं 81 है। 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, नो। कैसे 1 4 9, इनका अंडर रूट करके देखो सब परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा और किसी का अंडर रूट करोगे तो कोई रेशनल इरेशनल मिक्स आएंगे, ठीक है। और कितने नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 90 तक 5 से कैंसिल होते हैं, ऐसे 18 नंबर है। तो आपका आंसर हो गया 18/90। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। ए चाइल्ड हैज ए डाइस हुज 6 फेसेस आर। एक डाइस पर ना बॉक्स में ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, पहले पे ए लिखा है, दूसरे पे बी, 6 साइड होती है ना एक डाइस में, 1 2 3 4 नहीं लिखे हुए, ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए ये सब बॉक्स में उसमें नंबर लिखे हुए हैं फेस के ऊपर, और ये नंबर हुआ ए, राइट। ऐसे कितने नंबर लिखे हुए हैं 6 फेसेस है, गिनो 1 2 3 4 5 6। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा, कह रहा है कि एक डाई को उछाला, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे गेटिंग ए। बताइए टोटल 6 फेसेस में ए कितनी बार लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 ऊपर, और जब आप डाइस को उछालेंगे ना तो ए के 2 बार आने के चांस हैं क्योंकि ए 2 बार लिखा हुआ है, और टोटल नंबर 6। तो क्या आंसर आ गया 1/3। और दूसरा आंसर क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या डी। बताइए पूरे 6 फेसेस में डी कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही बार, तो आंसर हो गया 1/6। क्योंकि जब आप डाइस को उछालेंगे तो एक ही बार चांस है कि डी आएगा, लेकिन कौन से 2 ए हैं, देखो ये वाला ए वाला 2 ए हैं, जब आप डाइस को उछालेंगे ना तो ए के 2 में से किसी के आने के चांस है, तो आंसर 2/6, और डी तो एक ही बार लिखा हुआ है तो आंसर 1/6। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान से चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। सपोज यू drop a die at random on the rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट बना हुआ है, ठीक है,
और आपको एक डाइस उछालना है और आप चाहते हैं कि ये सर्किल के अंदर जाए। देखिए जैसे इतने सारे बॉक्सेस में ए आपने काउंट किया था 2 बार आया, डी 1 बार आया, ऐसे आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल के अंदर एक सर्किल बना हुआ है और आप बहुत दूर खड़े होकर एक डाइस को उछालते हैं। आपका पर्पस ये है कि ये इस सर्किल में कहीं पर भी चला जाए। ठीक है, तो सर्किल में कहीं पर भी चला जाए, कितना बड़ा सर्किल है, कहीं भी चला जाए, तो मुझे सर्किल का एरिया पता होना चाहिए। और ये सर्किल टोटल फिगर किस में बना हुआ है, रेक्टेंगल में बना हुआ है, तो रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में ए डाई विल लैंड इनसाइड द सर्किल, इनसाइड द सर्किल। बताइए डाइस सर्किल में कब गिरेगा, कहां गिरेगा, अब हमें क्या पता सर्किल में कहां, आपका पर्पस ये है कि सर्किल में ही गिरना चाहिए। जैसे आप अपनी सीट पर बैठे बैठे ना क्या करते हैं, कुछ कागज वागज का गोला सा बनाते हैं और आप चाहते हैं कि वो डस्टबिन में जाके गिरे, तो वहीं अपनी सीट से दूर आप जब लंच कर लेते हैं ना तो वो एल्यूमिनियम फॉयल का गोला सा बनाते हैं और वहीं से दूर फेंक कर आप चाहते हैं कि डस्टबिन में ही गिरे। अब वो गिर गया तो ठीक, नहीं गिरा तो सारा गंदगी हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि डस्टबिन के अंदर ही गिरे, तो डस्टबिन का एरिया ऊपर और डस्टबिन जिस कमरे में रखा हुआ है उसका एरिया नीचे, तो टोटल इवेंट नीचे आता है। टोटल इस समय कौन है, टोटल इस समय रेक्टेंगल है। और जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लिया कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और वो क्रैश हो गया और वो जंगल में गिरा, जंगल में एक तालाब के अंदर गिरा। अब तालाब के अंदर गिरा, तालाब तो बहुत बड़ा है, तालाब के अंदर कहीं भी गिर सकता है, तो तालाब का एरिया ऊपर और तालाब कहां बना हुआ है, एक जंगल में बना हुआ है, जंगल का एरिया नीचे। जैसे अब मुझे इस डाइस को उछालकर इस बॉक्स में डालना है और ये बॉक्स सर्कुलर है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर आएगा एरिया ऑफ सर्किल और सर्किल कहां बना हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर, तो टोटल फिगर क्या हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। चलिए पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7। जरा चेक करिए क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर डायमीटर है तो रेडियस हो गया 1/2 इंटू 1/2। चलिए लेंथ और ब्रेथ बताइए क्वेश्चन में कितनी है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये लीजिए, ऊपर भी मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर, दोनों की यूनिट कैंसिल हो गई। अब देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 2 और 22 कट के 11 बच गया और 2 और तो कुछ कटता नहीं, तो 11 ऊपर और 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 2 जा 84। मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है 11/84। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आंसर है 11 अपॉन कितना, 84। शायद इसने पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई। आइए देखते हैं अगर पाई की वैल्यू पुट ना करें तो क्या आंसर आएगा। पाई और रेडियस है 1/2 इंटू 1/2 और लेंथ और ब्रेथ है 3 इंटू 2। चलो चेक करके देखते हैं, पाई अपॉन 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। अगर आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करते तो आपका आंसर पाई अपॉन 24 आएगा, और अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका आंसर 11/84 आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, नहीं पुट करेंगे तो बुक से मैच कर जाएगा और पाई अपॉन 24 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया कि डाइस को सर्किल में फेंकना है, सर्किल कितना बड़ा है, कहां जाएगा डाइस, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और सर्किल कहां बना हुआ है, रेक्टेंगल में बना हुआ है, तो डाइस को जहां लैंड कराना है उसका एरिया ऊपर और जो सर्किल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, उसका एरिया नीचे, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A lot consists of 144 ball pens out of which 20 are defective। तो टोटल बॉल पेन्स की संख्या मेरे पास है 144, इसमें से डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन की संख्या है 20। तो हम लोग फटाफट पता लगा लेंगे कि गुड पेन्स कितने हैं। गुड पेन की संख्या कितनी है, क्या करेंगे, 144 में से 20 को माइनस कर देंगे, तो 124 गुड पेन्स हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव।
द शॉपकीपर ड्रॉन वन पेन एट रैंडम एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अब बताइए वो कब खरीदेगी। प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट, वो कब खरीदेगी, जब दुकानदार ने जो पेन निकाला होगा। बताइए वो कैसा होगा, वो गुड होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर वो पेन गुड होगा तभी वो खरीदेगी। तो बताइए गुड पेन की संख्या कितनी 124 और टोटल पेन कितने 1। इसने ये नहीं कहा कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसने कहा कि शी विल बाय इट, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शी विल बाय इट देन व्हेन द पेन इज गुड। तो पेन गुड कितना हुआ 124 ऊपर 144 नीचे, काट दीजिए 4 3 जा 4 1 जा और 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो आपका आंसर आ गया 31/36। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। उसने पेन नहीं खरीदा होगा। वो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब दुकानदार ने जो पेन रेंडमली निकाला होगा वो अगर खराब होगा। तो बताइए डिफेक्टिव बल्ब कितने पेन कितने हैं 20, तो 20 ऊपर और 144 कहाँ नीचे। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं, 2 से काटते हैं और फिर दोबारा 2 से काटते हैं और ये हमारा आंसर आ गया 5/36। बताइए डिफेक्टिव बल्ब होगा, डिफेक्टिव पेन होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो नहीं खरीदेगी इसका मतलब डिफेक्टिव है, यानी कि 20 ऊपर। और अगर वो कब खरीदेगी, जब पेन अच्छा होगा, और अच्छे पेन कितने हैं 124 ऊपर। ठीक है, और टोटल तो नीचे आना ही है। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था 21। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट किया, 16 17 18 19 20 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रिफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, सम ऑन 2 डाइज। चलिए पहले तो हमें एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट पार्ट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। 2 डाइज, 1 ब्लू 1 ग्रे, ये तो नहीं है। हाँ 2 डाइज। अच्छा अगर 2 डाइज उछाले तो क्या होगा। देखिए 2 डाइज उछाली जा रही हैं। अब देखिए 2 डाइज उछालने पर टेबल कैसे बनती है समझ लीजिए। ये देखिए 2 डाइज उछालने पर टेबल कैसे बनती है, ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को ध्यान से आप समझिएगा तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए डाइज में 6 नंबर होते हैं। ठीक, तो मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब आपने 2 डाइज उछाली, मान लिया पहली डाइज उछाली तो 1 आया, पहली डाइज उछालने पर क्या आया 1, ये देखिए 1, और दूसरी डाइज उछाली तो भी क्या आया 1। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप 2 डाइज उछालें तो पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। ऐसा भी हो सकता था कि आप पहली डाइज दोनों डाइज एक साथ उछालें तो पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। सोच के देखिए। ठीक है, अब मान लिया आपने 2 डाइज उछाली, पहली पे तो 2 आया और दूसरे पे क्या पता 1 आ जाए। 2 2 भी आ सकता था, 2 3 भी आ सकता था, 2 4 भी, 2 5 भी और 2 6 भी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे 36 पॉसिबिलिटी हैं कि आप चलिए अपने हाथ में 2 गिटो ले लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही बात, कोई भी 2 गिटो ले लीजिए डाइस, उन्हें उछालिए, उछालिए। ऐसा भी हो सकता था कि पहली वाली डाइस पर तो 4 आए और दूसरे पे 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता था 4 और 2 आ जाए, 4 और 3 आ जाए, 4 और 4 आ जाए, 4 और 5 आ जाए, 4 और 6, कुछ भी हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि पहली वाली डाइस पर तो 5 आ जाए दूसरे पे 1, 5 2 भी आ सकता था, 5 3 भी, 5 4 भी, 5 5 भी, 5 6 भी, और 6 1 और 6 2 और 6 3 और 6 4 और 6 5 और 6 6। देखिए कुछ भी हो सकता था। ऐसे कितने इवेंट बन गए, ऐसे 36 इवेंट बन गए। ये देखो 36 पॉसिबिलिटी हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल इवेंट्स कितने बन रहे हैं 36 बन रहे हैं।
एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, आपने एक डाइस को 2 बार उछाला तो 6 का स्क्वायर 36। ये फॉर्मूला है, इससे पता चल जाता है कि कितनी बार हमारे टोटल इवेंट बनेंगे। देख लीजिए, अब आप कोई भी 2 डाइस उछाल के देखो, इन 36 में से कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है। चलिए प्रोबेबिलिटी, अब देखिए वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। सम ऑन 2 डाइस 2। अब बताइए, जब आप 2 डाइस उछालेंगे तो उनके ऊपर जो नंबर आएंगे ना, सम ऑन 2 डाइस लिखा ना, सम ऑन 2 डाइस, जो 2 डाइस आप उछालेंगे उनका टोटल 2 आना चाहिए। देखना कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल 2 आ रहा है, इसको देखो 1 + 1 2। कोई और ब्रैकेट ऐसा है जिसका टोटल 2 आ रहा हो, नहीं आ रहा। तो कौन सा ब्रैकेट हुआ, 1, 1 जिसका टोटल 2 आ रहा है। तो क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम इज 2। देखो उसने पूछा ना कि सम ऑन 2 डाइस क्या होना चाहिए, 2, तो सम इज 2। तो कितने ब्रैकेट ऐसे हैं, केवल एक, जिसके नंबरों का टोटल करने पर 2 आ रहा है, तो 1 अपॉन टोटल इवेंट 36। चलिए अब बताइए सम कितना होना चाहिए, 3, तो सम इज 3। जरा देखना कौन कौन से ब्रैकेट हैं जिनके नंबर जो दोनों डाइस पर आएंगे उनको प्लस करके 3 आता है। ये देखो, एक तो हुआ 2 1 और एक हुआ 1 2, एक हुआ 2 1 और दूसरा हुआ 1 2। देख लो दोनों को प्लस करके 3 आ रहा है, और कोई ब्रैकेट ऐसा नहीं है जिसका टोटल 3 आता हो। तो कितने ब्रैकेट हो गए, 2 ब्रैकेट। बिल्कुल ठीक जवाब आ रहा है सभी का, 2/36। बताओ कटके क्या आंसर आ गया, 1/18। चलिए प्रोबेबिलिटी सम इज, अब दोनों डाइस के ऊपर सम क्या होना चाहिए, 4। जरा काउंट करो कौन कौन से ब्रैकेट है जिनका सम 4 होगा। देखो 3 और 1 प्लस करो 4 आता है, 2 और 2, 1 और 3, तो 3 ब्रैकेट ऐसे हैं जिसका टोटल करने पर 4 आता है, 1/12। प्रोबेबिलिटी सम इज 5। बताइए कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर 5 आता है, जिनका टोटल करने पर 5 आता है। देखो गिनो, 4 1 3 2 2 3 1 4, 4 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर 5 आता है, तो आंसर हो गया 1/9। प्रोबेबिलिटी अब आएगा सम इज 6। बताओ भाई कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर 6 आता है, 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। गिनो 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर 6 आता है। सम इज अगला 7। अब टोटल 7 करने पर कितना आएगा, आंसर हो गया 6/36, कट के 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी सम इज 8। कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर 8 आता है, देखो 8 करने पर आता है, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। काउंट करो कितने हुए, अच्छा 7 का काउंट करना पहले, मैं 7 में गलती तो नहीं हो गई, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अब 8 कितने ब्रैकेट का टोटल करने पर आता है, चलो जरा लिस्ट बनाते हैं कि कितने ब्रैकेट का टोटल करने पर 8 आता है। एक तो हो गया 6 2, ठीक है, और क्या हो गया 5 3 5 3, एक क्या हो गया 4 4, अब एक क्या हो गया 3 5, फिर एक क्या हो गया 2 6। देखना कोई और ऐसा ब्रैकेट है जिसका टोटल 8 आता है, गिनो, और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो अब कम होने शुरू हो गए, 1 2 3 4 5, आपका आंसर हो गया 5/36। ये देखिए 5/36। चलिए आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम इज 9। कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करके 9 आता है, 6 3 5 4 4 5 3 6, तो 4 ब्रैकेट ऐसे हैं, तो आंसर हो गया 4/36, कट के 1/9 आ गया। तो सम इज अगला है 10। कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करके 10 आता है, गिनो, 6 4 5 5 4 6, 3 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करके 10 आता है, तो 3/36, आंसर आ गया 1/12। प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में सम इज, बोलो सम इज क्या, 11। कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका टोटल करके 11 आता है, तो गिनो कितने हैं, 6 5 और 5 6, तो 2/36। बताओ आंसर क्या हो गया, 1/18। कितने ब्रैकेट ऐसे हैं जिनका सम करके 12 आता है, केवल अकेला एक ब्रैकेट ऐसा है
जिसका टोटल करके 12 आता है। तो आंसर हो गया 1/36। तो जब भी आप दो डाइस उछालेंगे ना, यही टेबल बनेगी, ध्यान रखना। और टोटल इवेंट कितने बनेंगे? 36 बनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, उसने आगे क्वेश्चन में एक आर्ग्यूमेंट किया कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज द प्रोबेबिलिटी 1/11। देखना, क्या सबका आंसर 1/11 आया? किसी का आंसर भी 1/11 नहीं आया। और वो बच्चा ऐसे ही आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि हर क्वेश्चन का आंसर 1/11 आएगा ना, ऐसा तो नहीं है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्या लिखूं? वी डू नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट बिकॉज, अब आपको उसका रीजन बताना है। देखिए, मैंने आपको एक छोटा सा कल नाम बताया था कि उसी का आंसर सेम, जब सबके आंसर सेम आते हैं तो ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल होता है। क्या यहाँ सबका आंसर सेम आ रहा है? क्या सबका आंसर 1/11 आ रहा है? तो इट इज बिकॉज, क्या लिखेंगे? इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल नहीं है। अगर इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल होता तभी तो सबका आंसर सेम आता, यानी कि 1/11 आता। तो ये इक्वली लाइकली का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब 24th क्वेश्चन पहले करते हैं। अब पहले कौन सा क्वेश्चन करते हैं? 24th। ध्यान से 24th क्वेश्चन को समझिए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखो पिछले वाली टेबल बनेगी, ये देखिए ये वाली टेबल बनेगी। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार उछाला तो 36 इवेंट्स बनेंगे। अब बताओ वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 24th क्वेश्चन में। मैं 24th क्वेश्चन इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि 24th क्वेश्चन के अंदर ना यही टेबल चाहिए मुझे। बताइए, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 ना तो पहले पे आना चाहिए ना दूसरे पे आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? टोटल इवेंट्स, दो डाइस उछालने पर 36 बनेंगे, और प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम का मतलब क्या हुआ? ना तो पहली उछाल पर 5 आना चाहिए ना दूसरी उछाल। आपने दो डाइस उछाली, किसी पर भी 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि जितने भी ब्रैकेट 5 के बगैर हैं, फ्री हैं 5 से, उन्हें काउंट कर लेते हैं। चलिए 1 2 3 4, इसे छोड़ दो, 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये तो सारे छोड़ने पड़ेंगे। 21 22 23 24 25, 25 ब्रैकेट ऐसे हैं जिनमें 5 ना तो पहले आता है ना बाद। ये आपका आंसर हो गया। अब क्या पूछ रहा है? 5 विल कम एटलीस्ट 1। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो टोटल तो 36 है ही। अब देखते हैं कम से कम एक बार, चाहे दो बार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए। चलिए काउंट करते हैं, कम से कम एक बार कितने में आ रहा है। 1 2 3 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये देखो 11 ब्रैकेट ऐसे हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा? मेरा आंसर आ गया 11। भाई अब खुद सोचने की बात है कि 36 में से अगर 25 बार नहीं आया तो 11 बार आया होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे? इसको 1 में से माइनस भी कर सकते थे, क्योंकि 5 का आना और 5 का ना आना दोनों का सम 1 होता है। वैसे तो आपने टेबल में से ब्रैकेट ही काउंट कर लिए, आपका आंसर हो गया 11/36। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 रह गया और 25 रह गया, और एक्सरसाइज रह गई 15.2। इसे हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम लोग 20 बचा हुआ 23 क्वेश्चन और शुरू के जो हमारे 4 क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन जो शुरू के बच गए हैं, और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करेंगे।
इतने आप ये सब क्वेश्चन जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे प्रोबेबिलिटी आपकी खूब बढ़िया हो जाए। और कल मैं बचे हुए क्वेश्चंस और ऑप्शनल भी कराऊंगा, और फिर आप जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना तो एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा, और जो एग्जाम्पल आपसे नहीं होगा मुझे बता दीजिएगा, उस एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे जवाब, मैं आज बोला नहीं लेकिन आप सबके जवाब मेरे से मैच कर रहे थे, सबको इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे, और लेकिन पहले कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लगभग लगभग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज जितने क्वेश्चंस हमने कराए उन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सभी को राधे राधे, और अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।